बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया है। कहीं लॉकडाउन है और कहीं दुनिया रुक सी गई है। लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर हुकूमती सतह पर, मीडिया की सतह पर और मुख्तलिफ़ तबका हाय फ़िक्र के लोग और मुल्क की मारूफ शख्सियात के हवाले से बाहम पहुँचाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है, खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं, खेलों के मैदान जहां कभी मुकाबले हुआ करते थे, बहुत से ऐसे मैदान हैं जिनको करंटीना सेंटर बना दिया गया है। तरक्की पजीर ममालिक में से एक पाकिस्तान भी इस वबा से मुतासर दिखाई देता है। बिलखुसूस पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका गुरबत सी लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, लेकिन वतन अज़ीज़ में अल्लाह तबारक व तआला के करम से ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुक़य्यर हज़रात मौजूद हैं, ऐसे खेलों की शख्सियात मौजूद हैं, ऐसी ज़ाती हैसियत में काम करने वाले लोग हैं, कुछ फाउंडेशन हैं, कुछ एसोसिएशन हैं जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों के लिए आगे बढ़कर बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर हम क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट के खेल की बात करते हैं तो आज ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर मुश्किल घड़ी में ये नौजवान पाकिस्तान के खेलों की शख्सियात कहीं पीछे दिखाई नहीं दी और कोरोना वायरस इसकी एक बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान के कई स्टार क्रिकेटर अपनी मदद आप के तहत, कुछ फाउंडेशन के तहत इस मुश्किल सूरत हाल में लोगों का हाथ बने हैं, लोगों की मुश्किलात में उनका हाथ पकड़ रहे हैं और उन्हीं लोगों में से एक पाकिस्तान का उभरता हुआ फास्ट बॉलर रोमान रईस भी है, जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और रोमान रईस के हवाले से मैं आपको ये बताते चलूँ कि रोमान रईस ख़ुद इस वक्त बेरोज़गार हैं, लेकिन बेरोज़गार लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके घरों में राशन नहीं है, जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। जी हाँ जनाब, बहुत कुछ आज आपके साथ शो में शेयर करेंगे। ये तो आपने सुना ही होगा, है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार। और रोमान रईस को देखकर हालिया इस वक्त सूरत हाल में लगता है कि एक जज्बा है जिसके तहत ये सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं। रोमान, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और खेल आप क्रिकेट का खेलते हैं, लेकिन इस वक्त आप बहुत सारे लोगों से ऐसा लगता है कि आगे दौड़ रहे हैं और जिस तरह आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह आप इंसानियत की फ़लाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए इस वक्त कमर बस्ता हैं, दिल चाहता है आपको सलाम करूं और मैं आपको सलाम पेश करता हूं। थैंक यू सो मच याया भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, और थैंक यू सो मच जो आपने फुटेज चलाई, बड़ा अच्छा फील हुआ उसको देखने के बाद। और जो आपने सलाम पेश किया तो थैंक यू सो मच। आपने ये फील किया कि हम जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो बहुत ज़बरदस्त काम है। और बस यही एक जज्बा लेके निकले थे घर से कि यार जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आज जब इनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम जैसे क्रिकेटर्स को आगे बढ़ के इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रोमान, आपने जो है वो जो हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं उनमें से आप एक हैं जो कि सिर्फ इस कोरोना वायरस में मुश्किल घड़ी में मुश्किलात का शिकार लोगों के लिए आवाज़ नहीं बने, बल्कि आप आम ज़िंदगी में भी ये काम करते रहते हैं, ये प्रैक्टिस है आपकी। तो इस लेवल पर कैसे आए, क्या हुआ ऐसा कि आप, जो मैंने सुना था कि कुछ 15, 20, 30 राशन तक आप पर्सनली काम करना चाह रहे थे, लेकिन ये अचानक इतना मामला आगे कैसे बढ़ गया? जी आया भाई, जैसे मैंने आपको मतलब सब जगह मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 30 बैग्स राशन के जो है वो लेके अपने घर से निकला था, कुछ अपने ही जानने वालों की मदद करने। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मैंने सराउंडिंग में लोगों की हालत देखी और कुछ लोग मेरे पास चल कर आए कि हमें राशन की ज़रूरत है, उसमें बहुत बुजुर्ग खातून भी थीं, कुछ माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को गोद में लेकर आई कि हमारे पास दूध पीने तक के जो है वो पैसे नहीं है बच्चे को पिलाने के लिए। तो बहुत बुरा फील हुआ मुझे कि यार बहुत बुरे हालात हैं। तो फिर उसमें मैंने अपने अब्बू से आके दोबारा डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस साल की जो तुम ज़कात निकालोगे कोशिश ये करना कि वो भी तुम इन गरीबों में बांट दो। और प्लस फिर मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया तो उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन डाला। फिर इस तरह करते करते एक चेन बनती चली गई। फिर मैंने अपने क्रिकेटर साथियों से अप्रोच किया, उन्होंने डोनेशन देना शुरू कर दिए। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे दोस्त हैं, कुछ फैंस हैं, उनसे मैंने बात करी। तो इस तरह बात करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए कि माशाल्लाह हम 8000 फैमिलीज़ का राशन कर चुके हैं। और अभी भी ऐसा है कि माशाल्लाह इतनी डोनेशन मेरे पास पेंड है कि मैं मज़ीद 8000 लोगों की और मदद कर सकता हूँ फैमिलीज़ की। माशाल्लाह रोमान, अल्लाह ताला आपको इसी तरह
कामयाब करे, कामरान करे और इसी तरह आप लोगों के काम आएँ और लोगों के लिए काम करने का जो जज्बा है, उसकी जो खुशी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई आप लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। लेकिन रोमान, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जिस तरह आपने कहा कि निकला था और फिर कारवां बनता चला गया, अब डेफिनेटली आपसे बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात भी करूँगा, लेकिन आपको इसीलिए मैंने सलाम पेश किया कि यहाँ पर कुछ लोग फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि जब हम जहाज़ में बैठते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पहले अपने आप को मास्क लगाओ, फिर बच्चे को मास्क लगाओ, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पहले भाई घर में देखते हैं, फिर उसके बाद बाहर वालों को देखो। लेकिन आपका केस इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि आज हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने के बाद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि उन क्रिकेटर्स में आप भी आते हैं। नेशनल बैंक से आप खेल रहे थे, नेशनल बैंक की टीम बंद हो गई, आप यूबीएल से भी खेले, फिर आप बेरोज़गार हो गए, तो अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का मेला तो सिर्फ एक महीने के लिए लगता है, साल में 11 महीने क्या करते हैं, क्योंकि आप तनख्वाह पे तो है नहीं, वो जो एक लमसम अमाउंट आता है। तो कभी दिल में ये ख्याल आया कि रोमान साहब इतना आगे बढ़ गए हैं, लोगों की उम्मीदें बना दी हैं, आगे किस तरह काम चलेगा, हमारी तो अपनी नौकरी नहीं है? जी याया भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि पिछले कोई 13-14 महीने से मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि नेशनल बैंक में मैं आ गया था और उन्होंने मुझे 7 महीने तनख्वाह दी, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। और नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से काफ़ी प्लेयरों को नुकसान हुआ। जो पूरे साल उनको सैलरीज मिलती थी, इनसे उनका घर चलता था, तो वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानी का बाइस बन गई। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बेचारे बाइक चला रहे हैं, राइडिंग यानी बाइकिया पे कर रहे हैं काम, कोई सुजुकी लोडर का काम कर रहा है। तो मतलब बहुत दिल दुखता है इस चीज़ को सुनकर। और पर्सनली मेरा तो चले ये है कि मैं 2 साल से PSL खेल रहा हूँ और जो मेरी पहले की सेविंग है, जो मैं पाकिस्तान से खेला हूँ, तो वही सिलसिला मेरा चल रहा है। लेकिन ये कि वो भी आखिर कब तक, उसको भी एक ना एक दिन ख़त्म तो होना है ना। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट मेरे ख्याल से दोबारा से खुलनी चाहिए, ताकि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वो वापस उनको रोज़ी मिले और वो अपनी क्रिकेट भी खेलें और साथ साथ अपने घर भी चलाएं। और देखें, ये काम ऐसा है याया भाई, जैसे आपने कहा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। देखिए, ये काम ऐसा है कि ये आप अल्लाह के लिए करते हैं और लोगों के लिए करते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला बड़ी बरकत डालता है। और जब आप नियत करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 बैग लेके निकला था, जो मेरी कैपेसिटी थी, लेकिन आज अगर मैं 8000 पे पहुंचा हूं और मजीद 8000 कर सकता हूं, तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। और यकीन करें याया भाई कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर मेरे पास 100 बैग जिस दिन खत्म होते थे ना, तो अगले दिन पैसे नहीं होते थे। मैं सोचता था यार दोस्तों के कि आज ये कहानी खत्म हो जाएगी, और जितना हम कर सकते थे उतना किया। नियत लेकिन ये होती थी कि यार अल्लाह करे कहीं से हो जाए तो हम इंशाल्लाह इसको कल भी 100 बैग खाने। वही होता था, मैं घर जाता था, मेरे अकाउंट में डोनेशन आई हुई होती थी और फिर मैं ऑर्डर देता था और फिर 100 बैग हम कहीं ना कहीं अगले दिन बांटने निकल जाते। तो इसमें अल्लाह पाक की बड़ी बरकत है और मैं थैंक यू करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें डोनेशन दिया, हमें सपोर्ट की और हमारे लिए बोले। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस मीडिया की प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब, वो कहते हैं ना कि अगर आप नेकी के सफ़र पर निकले हैं तो अल्लाह ताला फिर इस जज्बे को जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के लिए जब हम काम करते हैं, अल्लाह ताला के उन बंदों के लिए काम करते हैं जो कि इस ज़मीन पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कदम उठाएं और अल्लाह ताला फिर आपको रोक दे? ऐसा हो नहीं सकता। और रोमान, हमारे साथ रोमान इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो रोमान, कुछ अगर मैं ये बात आपसे करना चाहूँ कि शुरुआत की थी 30 से और आप कह रहे हैं 8000 लोगों को हम अब तक राशन दे चुके हैं और मज़ीद 8000 लोगों को राशन दे सकते हैं, और अभी नहीं पता ये सिलसिला कितना चलेगा। अभी हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि कोई ऊबर चला रहा था, जिस तरह आपने कहा कि कोई लोडर की जो है वो गाड़ी चला रहा था, कोई और काम कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारोबार जो हैं वो ऑन नहीं है, फिर कैब सर्विस भी बंद हो चुकी है। तो ये जो 8000 लोग हैं जिनको अब तक आपने राशन या बाकी चीज़ों से जो है वो मुस्तफ़ीद किया है, अल्लाह तबारक व ताला के करम से, इनमें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी हैं। इनमें क्रिकेटर्स, चूँकि आप क्रिकेटर्स के साथ ही काम कर रहे हैं, तो इनमें क्रिकेटर्स हैं जिनको आपने अपने इस काम में जो है मुश्किल हालात में मदद की है? जी बिल्कुल याया भाई, देखें, हमने पूरी टीम बनाई अपनी 7 से 6 लोगों की, और हमने उन सबको कहा कि आप लोग ये फाइंड करो कि किस किस को नीड है राशन की। तो उसमें कुछ क्रिकेटर्स पुराने जो थे वो भी हैं, और कुछ ऐसे जो भी मेरे साथ खेल रहे थे और उन्होंने छोड़ दी डिपार्टमेंट बंद होने के बाद। तो पर्सनली मैंने उनको मैसेज किया, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं यार हमारा गुजारा चल रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़े ही
मतलब बहुत कहते हैं ना कि यार किसी से बोला नहीं जाता कि यार हमें कर दें या हमें कर दो कि हमें राशन पहुंचा दो। तो उन्होंने बड़े ही सेंसिटिव तरीके से हमें कहा कि अगर हो सके, तुम्हें पॉसिबल हो तो तुम पहुंचा देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी और हम तुम्हारे लिए बड़े दुआ गो हैं। तो फिर मैंने खामोशी से, ताकि किसी का भी ऐसे हम नाम नहीं ले सकते कि जिससे किसी की इज्जत की नफ्स पे बात आ जाए, तो हमने फिर यही प्लान किया कि हमने उनको खामोशी से रात के वक्त जाकर उनके घर पे डाल दिया, ताकि उनके महल्ले वाले या पड़ोसी वाले को भी पता ना चले कि यार हमने उनके घर पे राशन दिया है। क्योंकि उनका भी एक नाम है, जो फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो पाकिस्तान से नहीं खेले, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे के लोगों को कोई जानता नहीं है। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। फिर उसमें कुछ एम्पायर्स भी थे, कुछ ग्राउंड्समैन भी थे जिनका हमने कवर किया, और जितना हमसे हो सकता है हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ढूंढें जो घरों में बैठे हुए और मांग नहीं रहे। तो कोशिश यही है, हमने अपनी टीम में 2-3 लोगों को ऐसा लगाया हुआ है जो ये कोशिश करते हैं कि यार हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो मांग नहीं रहे और उनको ज़रूरत है। तो वो ये काम कर रहे हैं, और उसके साथ जब हमें पता चल जाता है तो हम खामोशी से रात के वक्त जाकर उनके घर पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं उनको हम राशन पहुँचाएँ। और राशन के साथ साथ यार भाई हमने ये भी कोशिश की है कि देखें, जैसे डेली वेजेस वाले लोग हैं जो फल फ्रूट लगाते हैं या सब्ज़ी लगाते हैं, वो लोग भी रोज़ के कमाने वाले हैं। तो अगर हम उनका भी नहीं सोचेंगे तो हम उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। और प्लस के जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ दूध की भी ज़रूरत होती है। तो आई थिंक अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि रमज़ान पैकेज के अंदर हम दूध भी साथ डालें, और कुछ ऐसी बेसिक्स दवाएं जिसमें पैराडोल, पैरासीटामॉल जो बच्चों की होती हैं और जो बड़ों की होती हैं, उनको ये नॉर्मल डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, तो हम वो भी पैकेज में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला देखें कहाँ तक चलता है। हमसे अल्लाह से यही दुआ है कि इस वबा को जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें, ताकि लोगों की जो परेशानी है वो हल हो और लोग अपने अपने कामों को स्टार्ट कर दें। क्या बात है रहमान रईस साहब, बेहतरीन, शानदार और ख़ूबसूरत काम कर रहे हैं आप, और ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और जिस तरह रोमान ने कहा कि कोशिश यही होती है कि सफ़ेद पोश लोगों का भरम रखें, और कोशिश यही होती है कि किसी की सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए काम करें। तो इस हवाले से भी रोमान रईस की आपने गुफ्तगू सुनी। रोमान रईस जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 खेले, और इनका क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है ये तो जनाब इंसानियत के लिए इस वक्त सफ़र पर निकल पड़े हैं, लेकिन क्रिकेट के सफ़र का इनका मामला क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रोमान रईस ने अपने क्रिकेट गियर्स को जो है वो नीलामी के लिए पेश किया है, और बुनियादी मकसद यह है कि कोई अपनी चैरिटी के लिए नहीं कर रही है, ये लोगों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, ताकि इस मुश्किल घड़ी में जहां इन्होंने बताया कि रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले कुछ गरीब लोग जिनके पास राशन के लिए पैसे नहीं हैं, उन्होंने अपने क्रिकेट गियर्स की नीलामी करके 9.5 लाख से ज़ायद का फ़ंड इकट्ठा किया है। रोमान रईस ने मुतासरीन की इमदाद के लिए क्रिकेट बैट, डेब्यू कैप, पाकिस्तान की शर्ट और इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट नीलाम की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बैट 5 लाख में ख़रीद कर दोबारा नीलामी के लिए अता कर दिया। वंडरफुल नदीम उमर साहब। दूसरी बिडिंग में बैट दुबई के एक शहरी ने 80,000 में ख़रीदा। पाकिस्तानी शर्ट अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ने 1,05,000 रुपये में ख़रीद कर दोबारा नीलामी के लिए जो है वो पेश कर दी। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, डेब्यू कैप 1,60,000 और इस्लामाबाद शर्ट 60,000 रुपये में नीलाम हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी ने शर्ट की रकम के बराबर रकम अतिया की है। तो कैसे ख्याल आया कि रोमान लोग मुश्किल वक्त में अपने असासे जो हैं उनको भेज देते हैं, इस मुश्किल वक्त में जब आपको कुछ समझ नहीं आया, जो आपके लिए थोड़े बहुत आपके मेमोरेबल चीज़ें आपके पास थी, आपने उन्हीं को ही भेज दिया? जी याया भाई, इसके पीछे ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ होता और मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं शायद ये चीज़ ना करता। लेकिन जब मैंने लोगों की कंडीशन देखी और जब मेरे पास डोनेशन ख़त्म होने लगी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जितनी लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी उनको मैं पूरा कर सकूँ, तो बैठे बैठे बस अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला कि यार कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसमें से मैं कुछ चीज़ें नीलामी के लिए लगा दूं और अगर कुछ अच्छे पैसे बन जाए तो उन लोगों को मैं पूरा कर सकता हूं जो इस वक्त इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो यही एक सोच आई दिमाग में। फिर मैंने ऑनलाइन उसको ऑक्शन पे लगाया अपने ट्विटर अकाउंट से, और आहिस्ता आहिस्ता बोलियां लगना शुरू हुई। किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया, फिर 10,000 से स्टार्ट किया, और आखिर डे जो था हमारा ऑक्शन का, उसके बाद अचानक से लोगों को ऐसा लगा कि यार ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी इतनी मेमोरेबल चीज़ें वो नीलामी के लिए लगा दे, तो मतलब कितना सिंसियरिटी से ये बंदा काम कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर
फिर बड़े लोग भी आ गए, अली अली नकवी साहब आ गए, और फिर कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ गए जिन्होंने ये सारी रकम जो मैंने आपको डिटेल थी, तो ये माशाल्लाह। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे रोमान। ये सफ़र तो अभी जारी है, आप लोगों के लिए जो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में लोगों को आपने हाथ पकड़ा है और ख़ामोशी से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद, अपनी मदद आपके तहत आप करें। उसमें आपके क्रिकेटर्स कौन आपके साथ काम कर रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म पर चाहेंगे कि कुछ चीज़ें लोगों के साथ शेयर करें जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपके इस कार खैर में आपका हाथ पकड़ कर आपकी मदद करने की ख्वाहिशमंद हो। हाँ जी बिल्कुल, जैसे देखें याया भाई, मेरा नाम अभी इस वक्त बहुत बड़ा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। काम बहुत बड़ा है लेकिन आपका। हाँ, काम अल्लाह ताला करा रहा है याया भाई, लेकिन मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर साथियों से, और उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने अपनी कुछ मेमोरेबल चीज़ें ऑक्शन में लगा के कुछ फ़ंड इकट्ठा किया, तो अगर वो लोग भी चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली अपनी कुछ एक कोई ग्लव्स दे दे, कोई कैप दे दे, कोई बैट दे दे, कोई शर्ट दे दे, ताकि अगर हम उसको ऑक्शन के लिए दोबारा लगाते हैं तो उससे जो फंड इकट्ठा होगा हम उससे और लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई नंबर आपका, कोई आपका अकाउंट नंबर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अपने अकाउंट डिटेल्स जो है वो आपको दी हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि उसमें रोमान रईस अकाउंट के नाम का भी अकाउंट है, एक फाज शकील के नाम का अकाउंट है, आप उस पर भी डोनेशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर भी हमने शेयर किया हुआ है, मिसबा खान उनका नाम है, आप उनसे रब्ता करके सब गाइडेंस ले सकते हैं कि आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है अकाउंट में और किस तरह आप उनसे पैसे भेज सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपने शेयर की हुई हैं और आपके स्क्रीन पे भी चल रही हैं और मेरी सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप फील फ्री होकर कांटेक्ट करें, ताकि अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन देनी है तो प्लीज़ आप हमें करें, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। रोमान रईस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, और दिल्ली में इंडिया की बैटिंग लाइनअप को ज़मी बोस करने वाले सिकंदर बक साहब। और सिकंदर बक साहब के साथ जब मैं शो करता हूं तो वो मुझे कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, और मेरी जो पेंशन आती है ना, मैं जो है ना उसी को जो है वो लोगों के लिए देने का ख्वाहिशमंद हूँ, तो बताओ किसको दूँ। मुझसे पूछते थे, आज जब रोमान मेरे साथ शो में आया, मैंने सिकंदर बक साहब को फ़ोन किया, बल्कि मुझे ख़ुद रोमान ने कहा कि यार वो सिकंदर बक साहब से मुझे बात करनी है क्योंकि वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं। तो फिर मैंने इनसे बात कराई और सिकंदर बक साहब मुझे कह रहे, मैंने कहा सिक्कू भाई हम आपसे ऑन ईयर ही बात करेंगे, तो जो भी बात है वो ऑन ईयर करते हैं। तो सिकंदर बक साहब को इस वक्त जनाब खुश आमदीद कहेंगे। सिकंदर बक साहब, मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, ये आज मेरा दिल चाह रहा है मैं रोमान रईस के लिए बोलूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे इंतहा की खुशी है और मैं कहता हूं कि रोमान और उसके घर वाले को उनके ऊपर फख्र करना चाहिए कि जो उन्होंने इतना अच्छा सोचा। मैं काफी अरसे से सोचा था यार कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे मैं देखिए मैं एक सैलरी क्लास बंदा हूँ, मेरी कोई जायदाद नहीं है, कोई मेरा बिजनेस नहीं है, कोई मेरी फैक्ट्रियाँ नहीं है, मैं तनख्वाह कमाता हूँ, जियो पे काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह लगती है। हाँ, मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे एक पेंशन देता है, हर महीने आती है, वो मैं इनको डोनेट कर दूंगा। जब तक ईद है, मुसलसल 2-3 महीने है, मैं 2-3 महीने की जो मेरी आती रहेंगी, मेरी जो पेंशन आएगी तकरीबन 54,000 रुपीज आते हैं, वो मैं इनको दूंगा। और मगर इनसे बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लीज जो है मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ, ये उन लड़कों को जरूर दें कि जो कि क्रिकेट में है। देखें, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, मेरी जो है क्रिकेट कम्युनिटी है, मैं उन क्रिकेटर्स के आंसू नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स चले गई हैं हमारी गलत पॉलिसीज के थ्रू, और वो लड़के जो रोजाना की बेसिस पे एम्पायरिंग करते थे, स्कोरर्स थे, और जो लड़के ग्राउंड में काम करते हैं उनके पास कुछ नहीं है खाने को। तो मैं चाहूंगा, रोमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी चैरिटी है उनको आप पहले शामिल करें। और जैसे मैंने कहा, पेंशन में दूंगा, मैं सैलरी क्लास बंदा हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, मगर और मैं सारे क्रिकेटर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें एक अच्छा काम कर रहा है रोमान, इसके पास वो टेम्परामेंट है, वो स्किल्स हैं, वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो ये कर रहा है, और इट्स अ वेरी गुड साइन कि बाद में जाके ये इंशाल्लाह और बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। तो मैं सारे टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और उन सब लोगों से जो कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, उनसे कहूंगा कि प्लीज इसकी मदद करें, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं हर कोई, और ये खास तौर पर जो क्रिकेट सर्कल के लोग हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं। रोमान, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपने अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ जिनके साथ आप खेले उनको आपने कहा कि आप अपना बैट, ग्लव या क्रिकेट के कोई गियर मुझे दें ताकि मैं उसको ऑक्शन में रखूं और उससे जो पैसे मिले मुझे, मैं उससे जो है उन गरीब, मिस्कीन, नादार
8000 लोगों के लिए जो मैं मैदान में निकला हूँ, क्योंकि 8000 लोगों को अब तक आप राशन या बाकी चीज़ें फराहम कर चुके हैं। आपने कहा कि इतने ही मेरे पास अभी वसाइल हैं कि मैं इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो आपने भी आवाज़ लगाई थी और सिकंदर बख्श साहब ने आपका हाथ पकड़ लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है सिक्कू भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो अनाउंसमेंट की है कि आप अपनी पेंशन और जिस तरह आपने सारी डिटेल बताई, तो आई सैल्यूट यू। थैंक यू वेरी मच रोमान रईस। पाकिस्तान के लिए 8 T20 नो वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की विनिंग टीम के फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे, और आज एक खिलाड़ी की हैसियत से नहीं बल्कि एक मसीहा की हैसियत से हमारे प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा बने थे, और जो कुछ उन्होंने किया वो आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। और रोमान ने जिस तरह कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है कि आप दूसरों के लिए जिएं, और रोमान रईस इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।